नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कहा जाता है कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यही कुछ हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव हुए, जिसमें जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो परिणाम आए थे उससे बिल्कुल विपरीत जो है वो रिजल्ट निकलकर सामने आया है। लोकसभा चुनाव की अगर बात करूं तो महायुति मतलब एनडीए को महाराष्ट्र में इस बार कुल 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 1 सीट अजीत पवार, 7 सीट शिंदे गुट को मिली थी शिवसेना को, और केवल 10 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी। एनडीए माफ कीजिएगा इंडिया गठबंधन के लिए महाराष्ट्र का चुनाव काफी सुखदायी रहा और 30 सीटें जीतने में वो कामयाब रहा। लेकिन जिस वक्त एमएलसी लोकसभा चुनाव के बाद ठीक बाद लगभग 1 महीना बाद रिजल्ट आने के ये पहला चुनाव था, ये पहली जो है परीक्षा थी जिसमें बीजेपी और एनडीए सफल साबित हुई, पास हो गई। मतलब एमएलसी के जब चुनाव हुए तो उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि नतीजे पता नहीं किस तरफ जाएंगे, लेकिन एमएलसी के चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए ने 9 उम्मीदवार उतारे थे और 9 के 9 जीत गए हैं। बीजेपी ने इसमें से 5 उम्मीदवार उतारे थे, 5 के 5 जीत गए। 2 अजीत पवार गुट की तरफ से मैदान में उतरे थे और 2 शिंदे गुट की तरफ से 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, वो भी सभी जीत गए हैं। और वहीं कांग्रेस की तरफ से 1 उम्मीदवार जीता है और एनसीपी गुट शरद पवार की तरफ से भी 2 उम्मीदवार जीते हैं। इस चुनाव में 7-8 विधायकों ने कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग भी की है, ऐसा कहा जा रहा है। अमित गोरखे 26 वोटों से जीते बीजेपी के, पंकजा मुंडे, परिणय फुके, योगेश टिलेकर ये सभी बीजेपी के हैं। कांग्रेस की प्रज्ञा सातव 25 वोट से जीती हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट से राजेश विटेकर 23 वोट से जीते हैं और शिवाजी राव गर्जे 24 वोट से जीते हैं। शिवसेना शिंदे गुट भावना गवली 24 वोट से जीती हैं। कृपाल तुमाने 24 वोटों से जीते हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद जो पहली परीक्षा आई वो एनडीए ने पास कर ली है, वो मोदी ने पास कर ली है। अब ये जो चुनाव है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी बहुत खास हो जाता है, क्योंकि आने वाले जो है कुछ ही वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी होना है और गठबंधन जो है, दोनों ही गठबंधन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सत्ता में बने। अजीत पवार एनडीए गुट सोच रहा है कि वो सत्ता में बना रहे, वहीं जो महाविकास आघाड़ी है वो सोच रहा है कि इस बार महायुति गठबंधन को उखाड़कर वो खुद से सत्ता पर बरकरार रहे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ इस चुनाव में जो है खेला हो गया था। तो अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे बदलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं चूक कर गई, बीजेपी कहीं ना कहीं गठबंधन बनाने में इस बार सफल साबित नहीं हुई, बीजेपी के जो चाणक्य हैं वो सही से जो राजनीति नहीं समझ पाए, महाराष्ट्र की जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए। लेकिन एमएलसी के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अभी भी घुटनों पर है महाराष्ट्र में। लोकसभा चुनाव में भले ही विपक्ष ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन एमएलसी चुनाव के दौरान ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जाते जाते सुनिए इस रिजल्ट पर अजीत पवार ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं और सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चुनाव जब रहता है तो एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता, अपना काम करने का, विकास करने का और विकास के रास्ते से आगे जाने का। सभी विधायकों को साथ में रखना एक सबसे बड़ा चुनौती नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं। ये पहला चुनाव नहीं, आप देखो 2 साल पहले जो चुनाव था तब हम सब एक थे, पूरी राष्ट्रवादी एक थी, तब भी हम ट्राइडन में रुके थे, आपको पता है क्या? वैसे हमेशा जब चुनाव आता है तो एक दिन के लिए सब, क्योंकि अलग अलग, एक तो अभी एमएलए हॉस्टल नहीं है, उसका कंस्ट्रक्शन चालू है, तो इसीलिए कोई अपने घर पे रहता है, कोई दोस्तों के पास रहता है, कोई होटल में रहता है, तो सब एक जगह अगर रहे तो उनको कैसा, किसको वोट करने का है, क्योंकि हमारे भी 2 कैंडिडेट थे, तो 1 नंबर किसको देना, 2 नंबर किसको देना, ऐसा सब देखना पड़ता है और सबको मिलने के लिए वो हमें ठीक लगता है। हम जरूर उसके वैसे ही हमारी कोशिश रहेगी। महायुति का
विधानसभा में भी ऐसा ही यश मिलना चाहिए, ऐसी सफलता मिलनी चाहिए। इसीलिए हम पूरे जान लगा के काम करेंगे। आपने कहा कि तीनों प्रमुख नेता बैठ करके इस आंकड़ों की गणित में किसको कैसे देना है, चुनावी गणित सही तरीके से संगठित बैठा क्या? हाँ, बराबर है। तीन दफा मैं एकनाथराव शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस साहब एक दफा वर्षा पे बैठे थे, एक दफा यहाँ ही इनके चेंबर में बैठे थे। अलग अलग जगह हम 3 दफा बैठे थे और तीनों दफा हमने ये सोचा था कि हम जिस विधायक के लिए काम करेंगे वो बीजेपी और हम और शिवसेना तीनों मिलके नहीं, हम किसी के ऊपर काम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। कोई रिक्वेस्ट बीजेपी वाले करेंगे, कोई रिक्वेस्ट शिवसेना वाले करेंगे। ऐसा वो नैरेटिव के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता। मैंने पहले ही आपको बताया, डेवलपमेंट के बारे में मैं सोचता हूँ और हम डेवलपमेंट के बारे में ही सोचेंगे। आगे भी डेवलपमेंट के विचार करके ही आगे जाएंगे।